जगदीश बाबा महाराज के आगे का चरित्र। एक बार राधा कुंड में उन्हें एक साधु का आतिथ्य स्वीकार कर उसकी कुटिया प्रसाद ग्रहण करने और रात्रि वहीं व्यतीत करने का संयोग हुआ। साधु कुपथगामी था। गौरंगदास बाबा जी महाराज को अपने मार्ग से ले आने के उद्देश्य से उसने एक योजना बनाई थी। गौरंगदास बाबा जी को जैसे ही इसका आभास हुआ, उन्होंने उसकी भर्त्सना की और उसका संग त्याग दिया। पर थोड़ी देर के बाद उसने के संग के प्रभाव से या उसके अन्न के प्रभाव से उन्हें लीला स्फूर्ति होना बंद हो गई। उनकी यही अवस्था हो गई जो कृपण व्यक्ति की अपना सारा धन खो बैठने पर, मछली की तालाब का जल सूख जाने पर होती है। दूसरे दिन कड़ी धूप में वे गिरिराज जी की परिक्रमा को चल दिए। दिन भर परिक्रमा कर गिरिराज जी से प्रार्थना करते रहे। संध्या समय क्लांत हो उद्धव कुंड की सीढ़ियों पर लेट गए। थोड़ी देर में आंख लग गई। यदि करवट बदलते तो सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते सीधे कुंड में जा गिरते। किसी व्यक्ति ने उन्हें गोद में उठाकर ऐसे स्थान पर लिटा दिया जो सुरक्षित था। उसी समय उनकी निद्रा भंग हुई। लगा कि किसी ने उन्हें उठाकर दूसरी जगह लिटा दिया। चारों ओर मुड़कर देखा पर दूर तक कोई न दिखा। वे आश्चर्यचकित रह गए। दूसरे दिन वे जगदीश बाबा के पास गए। उन्हें देखते ही वे क्रुद्ध होकर बोले, मूर्ख की तरह जहाँ तहाँ सो जाता है, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि कहाँ लेटना चाहिए और कहाँ नहीं। वे समझ गए कि उन्होंने ही उन्हें उद्धव कुंड पर उठाकर दूसरी जगह लिटाया था। उनका हृदय भराया और नेत्रों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने समझ लिया कि वह किस प्रकार गुरुदेव छाया की तरह शिष्य के साथ रहकर कठिन परिस्थितियों में उसकी रक्षा करते हैं। उन्होंने राधा कुंड के साधु से मिलने और उनकी लीला स्फूर्ति का सारा हाल बाबा से कहा और उनकी कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना की। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय उन्हें लीला स्फूर्ति फिर होने लगी। जगदीश बाबा विशेष रूप से सावधान रहते। कभी जाने अनजाने में किसी के प्रति कोई अपराध न बन जाए। साधारणतः भजनानंदी महात्मा भजन में आवेश के कारण आगंतुक लोगों से बातचीत नहीं करना पसंद नहीं करते, परंतु जगदीश बाबा आगंतुकों की कभी उपेक्षा नहीं करते। यदि कोई उन्हें इसके विपरीत परामर्श देता तो कहते, मेरा नाम जगदीश दास है। आगंतुकों के रूप में जगदीश की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। महाप्रभु लोगों को मेरे पास भेजते हैं उनकी शंकाओं का समाधान कराने और भजन संबंधी उपदेश दिलाने के लिए। यदि मैं उपदेश देकर उनकी सेवा न करूं तो मैं उनके प्रति अपराध का भागी तो बनूंगा ही, महाप्रभु के प्रति भी अपराध करूंगा। वे अपनी कुटिया पर ग्रंथ पाठ या कदाचित आयोजन भी इसी भय से न करते कि कहीं कोई व्यक्ति पाठ के समय उनके पास अपनी जिज्ञासा लेकर आए और पाठ होता देख निराशापूर्वक वापस लौट जाए। इसलिए जब वे बाहर दिशा में होते और आगंतुक उनके पास आते तो उनका समय इष्ट गोष्ठी में ही व्यतीत होता। गोष्ठी में वे बीच बीच में स्वयं प्रश्न करते और उसका उत्तर भी देते। तब दूसरे लोगों को अपने मत प्रकट करने के लिए कहते। वे नहीं चाहते कि दूसरे लोग अपना मत व्यक्त कर उन्हें उनका प्रतिवाद करना पड़े। एक दिन राजऋषि बनमाली राय बहादुर उन्होंने प्रश्न किया। चैतन्य चरित्रामृत वाक्य है, सर्वत्यागी जीवे कर्तव्य कहाँ वास। श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास, अर्थात सर्वत्यागी व्यक्ति रहना चाहिए वृंदावन में जहाँ रास लीला नित्य होती है। तुमने तो सर्वत्याग किया नहीं, फिर तुम यहाँ क्यों रहते हो। प्रश्न सुनकर राजऋषि माथा चकरा गया और वे कुछ उत्तर दे उससे पूर्वी बाबा ने कहा, प्रभु तुम्हें यहाँ लाए हैं उन लोगों की सेवा के लिए जो सर्वत्याग कर यहाँ रह रहे हैं और भजन कर रहे हैं। राजऋषि बनमाली राय बहुत अर्थ व्यय कर वृंदावन में साधु वैष्णव की सेवा किया करते थे। जगदीश दास बाबा ने जब कोई विदा लेता तब वे उसकी मुख की ओर देखकर ये जानने की चेष्टा करते कि ये प्रसन्न मन से विदा हो रहा है या नहीं। यदि कुछ शंका होती तो पूछ लेते कि उनकी वार्ता से कुछ कष्ट तो नहीं पहुंचा। एक बार अकस्मात उनके छोटे भाई बंगाल से आए। बाबा ने उनका यथाचित आदर किया और उनके प्रति स्नेह प्रदर्शन किया। भाई ने जब उन्हें संवाद सुनाया कि उनकी स्त्री का देहांत हो गया तब वे बोले, अच्छा हुआ, संसार बंधन से तुम्हें मुक्ति मिली। अब आ जाओ, दोनों भाई साथ रहकर भजन किया करेंगे। भाई के जाने के पश्चात सोचने लगे, जाते समय वह कुछ प्रसन्न नहीं दिख रहा था। मैंने उसे सांत्वना देने के बजाय अच्छा हुआ कहा। उसने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना। वे भाई से पूछना भूल गए थे कि वे कहाँ ठहरे हैं। उन्होंने किसी प्रसंग से कहा कि वे 1-2 दिन में चले जाएंगे, इसलिए वे उन्हें क्षमा मांगने में उद्देश्य 2-3 दिन लगातार वृंदावन स्टेशन गए, पर उनकी भेंट न हुई। तब उन्होंने अपने परिचित वर्धमान में एक वकील साहब को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे भाई से पूछकर लिखें कि उसने उन्हें क्षमा कर दिया है या नहीं। वकील साहब ने लिखा कि भाई उनकी बात से जरा भी दुखी नहीं हुए। उनके पास फिर इस भय से नहीं आए कि उनके भजन में व्यवधान होता है।
तब से बाबा जो कोई उनके पास आता उसका पता पहले पूछ लेते। किसी में दोष दृष्टि रखते या किसी की निंदा करते बाबा को कभी किसी ने नहीं देखा। दोष दृष्टि रखते ही बात तो दूर, वे तो अवसरों को भी न आने देने की यथासमय चेष्टा करते। जिस समय इस भय से वे कदाचित पाठकर्ता की कोई बात उन्हें अच्छी नहीं लगे और उनके दोष दिखने लगे, तो किसी की निंदा या त्रुटि का कोई प्रसंग आता तो वे गुरुदेव श्री भगवान दास जी की एक बात कहकर उनका समाधान किया करते। हुए कहते कि एक दिन भगवान दास बाबा ने किसी भक्त से उनसे पूछा, अमुक भक्त आपके पास आकर बड़ी लंबी चौड़ी हाँकता है, पर आप जानते हैं कि उसने मछली खाना भी नहीं छोड़ा। बाबा ने उत्तर दिया, तुम भी तो कभी मछली खाया करते थे, अब नहीं खाते। जो दोष तुम्हारे अपने भीतर रहा उसके कारण दूसरों की दोषी कहना ठीक नहीं। जीव मात्र की उन्नति क्रम से होती है, ये सोचकर किसी का भी दोष नहीं देखना चाहिए। जगदीश बाबा अंतर्मुखता से सदा लीला रंग में रस में निमग्न रहते, कारण उत्सवादी पसंद नहीं करते। अपने गुरुदेव की तिथि पर एक सेर मालपुआ मंगाकर भोग लगा देते और जो कोई आता उसे एक एक टुकड़ा प्रसाद दे देते। एक बार गुरुदेव की तिरुभाव तिथि पर उनकी इच्छा हुई कि वैष्णव सेवा की जाए, तो कीनू बाबू नाम का एक व्यक्ति उन्हें उत्सव के लिए 40 रुपये देकर गया था। बाबा स्वयं जाकर मालपुए के लिए 20 रुपये का गुड़ ले आए और गुड़ कुटिया में रखवाकर सामने के कुएं पर पैर धोने गए। अब जैसे ही बाबा पैर धो के वापस आए तो बाबा ने देखा कि कुटिया की सांकड़ लगाना भूल गए। इस बीच मंदिरों की एक टोली कुटिया में प्रवेश किया और उसी क्षण गुड़ का महोत्सव प्रारंभ हो गया। जगदीश बाबा दूर से वानर की वैष्णव की गुड़ भोजन लीला देखकर प्रसन्न हुए और हरिध्वनि करने लगे। जब वानर महानंदपूर्वक गुड़ महोत्सव समाप्त कर अपने अपने स्थान को जाने लगे तब बाबा ने उन्हें दंडवत प्रणाम कर आनंदपूर्वक विदा किया। संध्या समय जब कुटिया पर भक्त समागम हुआ तो कीनू बाबू महोत्सव की बात पूछी तो बाबा ने उत्तर दिया, आज तुम्हारी कृपा से बहुत सी वैष्णव सेवा हुई, कुल 20 रुपये खर्च हुए, बाकी 20 रुपये ये लो। प्रसाद चाहिए तो कुटिया में जाकर देखो, गुड़ प्रसाद के कण भूमि पर छिटके पड़े होंगे या गुड़ की बोरी में चिपके होंगे। एक दिन बाबा के मन में वासना जागी कि कृष्ण लीला स्थली काली दह में प्राचीन दह से स्मृति चिन्हों के रूप में विशाल दीर्घ का निर्माण कराया जाए। उन्होंने राजऋषि बनमाली राय मैनेजर को श्री कामनी कुमार बाबू से इसे व्यक्त किया। कामनी बाबू के माध्यम से इस बात की धनी समाज में प्रचार होती और दीर्घकाल के एकत्र होने लगे। दूसरे ही दिन भक्त से श्री लाला बाबू के वंश की एक विधवा रमणी ने 75,000 रुपये देना स्वीकार किया। हेतमपुर के राजा ने 25,000 रुपये देने का वचन किया, बाकी खर्चा भार राजर्षि बनमानु ले लिया। जगदीश दास बाबा ने परामर्श कर एक सुंदर और सरल दीर्घ का एक एस्टिमेट तैयार करवा लिया। उस दिन रात्रि में बाबा का भजन न हो सका। प्रस्तावित दीदी का चिंतन में ही सारी रात बीत गई। उन्हें इतना क्षोभ हुआ कि वे रात्रि में ही कुटिया छोड़कर किसी वन में चले गए। 4 दिन तक लोग उन्हें खोजते रहे पर पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। एक दिन अकस्मात भजन कुटी में आकर उपस्थित हुए। दीर्घा खोदने के लिए जब उन्हें अनुमति मांगी तो वे गंभीर होकर बोले, दीर्घा की वासना लेकर मेरे भजन में भयंकर बाधा उपस्थित हो गई है। यदि इसका कार्य आरंभ हो गया तो मेरा सभी कुछ चला जाएगा, इसलिए मैं निषेध करता हूँ कि अब कभी इस विषय में मुझसे कोई कुछ न कहे। यदि किसी की इच्छा हो तो मेरे मरने के बाद मेरी वासना की पूर्ति भले ही करे। जगदीश बाबा महाप्रभु के तृणादपि सुनिचे तरुभाव शेषनाम अमानी नाम मान देव कीर्तनिया सदा हरि श्लोक के साक्षात मूर्ति थे। उनसे यदि कोई पूछता कि प्रेम भक्ति लाभ करने का सरल और अचूक उपाय क्या है तो वे कहते, जो श्लोक में सांचे में अपना जीवन को डालने में जितना समर्थ होगा और जितना अपने को तृण से भी तुच्छ मानकर वृक्ष से भी अधिक श्रेष्ठ होकर स्वयं सम्मान के अभिलाषण रखते हुए दूसरों को सम्मान देते निरंतर हरि कीर्तन में रत रहकर जीवन व्यतीत करने में समर्थ होगा, वह उतना प्रेमी भक्ति के निकट होगा। जिस दिन वह पूर्ण रूप से अपने आप को इस सांचे में डाल लेगा उस दिन निश्चित रूप से प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेगा। स्पष्ट है, जिसका जीवन इस प्रकार ढला होगा उसका हृदय वासना शून्य होगा। इसलिए इसी प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने एक बार कहा था, तुम्हारे हृदय में जब प्रेम भक्ति के सिवा अन्य किसी वस्तु की चाह न रहती तभी तुम प्रेम भक्ति का लाभ कर सकोगे। जगदीश बाबा लगभग 100 वर्ष की आयु में अपनी प्रकट लीला को समाप्त करने को थे। उस समय श्री गौरंगदास बाबा उनके पास थे। उन्होंने स्नेह के कारण उनके पास रहते लीला समाप्त करना उनके लिए संभव न था, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी, तुम बरसाने जाओ और भानुकुर सरोवर की झाड़ू बुहारी की सेवा किया करो। उनके विदा होते ही इस समय उन्होंने कहा, मेरी 3 बात याद रखना, जीवन में कभी
किसी के आगे हाथ न पसारना, किसी से अपनी हृदय की बात न कहना और साधु वैष्णव की पंगत में बैठकर प्रसाद न पाना। गौरांगदास बाबा ने बरसाने जाकर नियम से भानुकुर सरोवर की सेवा करने लगे। कुछ दिन पश्चात उन्होंने जगदीश दास बाबा के ज्योतिर्मय स्वरूप के वहाँ दर्शन किए। वे कुछ दूर तक उन्हें सामने खड़े थे। गौरांगदास बाबा जब उनकी ओर बढ़े तो उन्होंने हाथ मिलाकर मना किया और अंतर्ध्यान हो गए। गौरांगदास बाबा समझ गए कि बाबा ने देह त्याग कर दिया। वे विरह वेदना से पीड़ित हो तुरंत वृंदावन की ओर चल पड़े। मार्ग में पता चला कि आषाढ़ शुक्ला षठी को नित्य लीला में बाबा प्रवेश कर गए। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।